भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। आज 23 मार्च है और ये बेहद अहम तारीख है। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। दरअसल ये फांसी लाहौर की सेंट्रल जेल में दी गई थी, लेकिन इस फांसी से पहले भगत सिंह के लिए एक बेहद मशहूर वकील आसफ अली ने पूरी पैरवी की थी। दरअसल हम आपको बताते हैं कि ये आसफ अली थे कौन। आसफ अली का जन्म बिजनौर जिले के स्योहारा कस्बे में हुआ था। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक करने के बाद आसफ अली इंग्लैंड चले गए थे। 1914 में इंग्लैंड से वापस आने के बाद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आसफ अली कूद पड़े। आसफ अली कांग्रेस से जुड़ गए और कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के लिए चुने भी गए। दोबारा जब कांग्रेस की कमेटी बनाई गई तो वो कमेटी के अध्यक्ष भी थे। जिस वक्त भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, उस वक्त भगत सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले की पैरवी वो खुद करेंगे, लेकिन तमाम तकनीकी चीजों के लिए उन्होंने आसफ अली को अपने साथ जोड़ा था। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम खरीदकर विरोध जताया था और अपनी इच्छा से गिरफ्तारी दे दी थी। इसके बाद सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर पैनल कोर्ट में मुकदमा शुरू किया गया। मुकदमा चलने के बाद इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और भगत सिंह ने कहा कि वो अपने मुकदमे की पैरवी खुद करेंगे, लेकिन तमाम तकनीकी चीजें ऐसी होती हैं जो किसी वकील के जरिए ही की जा सकती हैं। इसलिए उस वक्त के मशहूर वकील आसफ अली ने उनका पूरा केस लड़ा। उसमें तमाम तकनीकी सहायता की और कानूनी परामर्शदाता भी भगत सिंह के रहे। इनकी पत्नी अरुणा आसफ अली ने भी क्रांति के समय तमाम तरीके से क्रांतिकारियों की मदद की थी और आसफ अली ने मुकदमा आखिर तक भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव के लिए लड़ा, लेकिन भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। बिजनौर में आसफ अली उस वक्त बहुत मशहूर हुए और उसके बाद सालों साल तक उनकी चर्चा होती रही, लेकिन कोई ज्यादा लोग बाद में नहीं जानते थे कि आसफ अली हैं कौन। इतिहासकार बताते हैं कि आसफ अली, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का मुकदमा लड़ने के बाद पूरे भारत में इतिहास पुरुष बन गए थे। राजनीतिक इतिहासकार एजी नूरानी ने एक पुस्तक लिखी, द ट्रायल ऑफ भगत सिंह पॉलिटिक्स ऑफ जस्टिस में आसिफ अली के बारे में विस्तार से बताया है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे आसफ अली ने क्रांति के समय तमाम क्रांतिकारियों की मदद की, मुकदमे लड़े और बहुत चर्चित भी रहे। सरकार जो उस वक्त अंग्रेज सरकार थी, उसने कैसे आसफ अली के विरुद्ध तमाम चीजें ऐसी की जिससे कि उनको मुश्किल हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़ते रहे। आखिरकार आसफ अली देश की आजादी के बाद अमेरिका में भारत के पहले राजदूत बनाए गए और उनकी मौत 2 अप्रैल 1953 को स्विट्जरलैंड में हो गई। लेकिन आसफ अली ने अपना पूरा जीवन शुरू किया बिजनौर से और उसके बाद क्रांतिकारियों के लिए लड़ने की वजह से चर्चा में आए और आखिर दम तक उनके लिए लड़ते रहे। इसी के एवज में जब भारत आजाद हुआ तो आसफ अली को बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रखा गया, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उस वक्त वो स्विट्जरलैंड में थे। तो क्रांतिकारी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव के लिए लड़ने वाले आसफ अली पर यह थी जानकारी जो कि बहुत कम लोगों को पता है। यूपी तक में ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।